थर्ड टॉपिक इज़ बोर्ड मास रूल। टॉप 26 मैथमेटिक्स टॉपिक्स में से नंबर थर्ड पे जो है वो है हमारे पास बोर्ड मास रूल। बोर्ड मास इज़ एन एक्रोनिम दैट स्टैंड्स फॉर ऑर्डर ऑफ द ऑपरेशंस इन मैथ। बी फॉर ब्रैकेट्स होता है, ओ ऑर्डर है जैसे कि पावर्स हैं, रूट्स हैं, इंडाइसिस और एक्सपोनेंट सॉल्व करते हैं ब्रैकेट के बाद। उसके बाद डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये बनता है बोर्ड मास रूल। द बोर्ड मास रूल इज़ एन एक्रोनिम टू हेल्प अस रिमेंबर द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस इन कैलकुलेशंस. Operations are simply different things that we can do to the numbers in maths. It stands for brackets, orders, division, multiplication, addition and subtraction. अब इसके हम कुछ MCQs क्वेश्चंस करेंगे, जैसे कि नंबर 1, लेट्स सपोज अगर आपके पास क्वेश्चन है इस तरह 3 टाइम्स 2 इंटू ब्रैकेट 3 + 4। अब आप जो है सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि इस पे ऑप्शंस जो हैं कौन से हैं। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ऑर्डर, मल्टीप्लिकेशन, इसमें जो है डिवीजन है नहीं। अगर लेट्स सपोज़ आपके पास यही कुछ इस तरह से परफॉर्म होके आए तो आप किस तरह से करेंगे? क्या आप 6 को 2 में ऐड कर देंगे? जो कि नहीं हो सकता। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकेट्स। सो लेट्स सपोज अगर आपके पास क्वेश्चन हो नंबर 3, 6 + 2, यहाँ पे डिवाइड हो 2, तो आप क्या पहले एडिशन करेंगे क्या पहले डिवीजन करेंगे? ये आपको बताता है कि पहले आपको यहाँ पे डिवाइड करना है फिर एडिशन करनी है। ऑपरेशंस ही 2 हैं, तो यहाँ पहले आप डिवीजन करेंगे फिर आप करेंगे एडिशन। सो इस तरह के प्रॉब्लम्स के लिए बोर्ड मास रूल हमें याद आता है। और पहले ब्रैकेट में 6 टाइम्स 2 सेम रखेंगे, 3 + 4 7। अब यहाँ आप 2 को 7 से मल्टीप्लाई कर दें। 6 × 2 × 7 इज़ 14। नाउ 6 × 14 इज़ 84। 6 × 14 इज़ 84। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे भी ब्रैकेट, ये 6 ये प्लस ये 2 हम सेम रखेंगे, 3 और 4 ये बनते हैं 7, 6 प्लस सेम 2 × 7 ये हो जाएंगे 14, ये हम कर देंगे ऐड 20। यहाँ पे पहले आप डिवाइड सॉल्व करेंगे। 6 सेम, 2 / 2 दैट इज़ 1। सो 6 + 1 = 7। इस तरह के प्रॉब्लम्स। और इससे आगे नंबर 4, लेट्स सपोज आपके पास प्रॉब्लम है जिसमें हम सभी रखते हैं। इसमें माइनस भी आ गया, इसमें डिवाइड भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, एडिशन भी है। 4 बेसिक ऑपरेशंस हैं जिसे हम कह सकते हैं इट कैन बी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ द मास रूल। डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। सो सबसे पहले डिवाइड देखें, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे। आप 3 को डिवाइड ऐसे भी लिख सकते हैं, 3/3 या 3/3 = 1। बाकी सब सेम रखें आप। अब यहाँ आप देखेंगे कि आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, और ये 2 सेम। 4 और 2 6, यहाँ पे आप ऐड करें या इन दोनों को ख़त्म करें तब भी सेम है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में डिफरेंस नहीं आएगा। सो 4 + 2 6, 6 में से 2 गए, ये 4। सो इस तरह के क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब थोड़ा क्वेश्चन नंबर 5 को देखें। यहाँ 2 + 2 के ऊपर बार है। लेट्स सपोज अगर बार नहीं होता तो हम पहले ये मल्टीप्लाई को सॉल्व कर रहे होते, लेकिन यहाँ पे बार आ गया है और बोर्ड मास रूल के मुताबिक इसमें तो कहीं भी बार की जो है बात नहीं हुई। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं विनक्यूलम, यानी आप इसे बार भी कह सकते हैं। जब बार आ गया तो ये ब्रैकेट से भी पहले सॉल्व होगा। अक्सर एग्ज़ाम्स में आता नहीं है, इसलिए मैंने ये यहाँ पे लिखा नहीं है। MCQ टेस्ट में 1 पेपर्स में आता नहीं है, लेकिन ये एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे अगर बार आ गया तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। इसके यहाँ तक जो भी हुआ वो सेम ही रहेगा। राइट साइड जो भी ऑपरेशन है वो 2 + 2 = 4। अब ये आगे सॉल्व होगा। देखिए ये प्लस सेम 2 × 4 8, ये हो गए 14।
अब क्वेश्चन 6 नंबर को देखें तो 4 प्लस 2 स्क्वायर इंटू ब्रैकेट 8 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 4 डिवाइड बाई 4 टाइम्स 8 डिवाइड बाई 2 इंटू 2। देखें अब यहाँ पे पहले हमने पढ़ा था कि लिख दूँ ऊपर बोर्ड मास रूल। तो सबसे पहले तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो लेट्स सॉल्व ब्रैकेट। ये बन गए 10। आप इसको यहाँ मल्टीप्लाई भी लिखें 10, यानी कि ब्रैकेट ख़त्म हो गई। आप इस तरह भी ये लिख सकते हैं। अब ये ब्रैकेट सॉल्व है, यहाँ पे आप सिंपली मल्टीप्लाई लिख सकते हैं। अब अगर ब्रैकेट सॉल्व हो गई यहाँ पे और कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं, तो ओ का मतलब होता है आर्डर, और यू कैन से इंडाइसिस पावर, जो हमने पहले भी आपको बताया था। ओ स्टैंड्स फॉर पावर्स भी हैं, इंडाइसिस यानी सेम और एक्सपोनेंट्स। रूट्स तो अलग हैं, रूट का भी एक प्रॉब्लम एग्जांपल में दे। तो यहाँ देखें 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 का स्क्वायर, सो 2 टाइम्स 2 इज़ 4। ये मल्टीप्लाइड आप 10 भी लिख सकते हैं इसको, बाकी सब सेम। और अब जो है हमें पता है कि हम अब करना है डिवीज़न। सो नाउ वी विल सॉल्व। अब हम जो है स्टेप कम नहीं कर रहे। 1/4 डिवाइड बाई 4 दैट इज़ 1 इंटू 8। 8 को 2 से यहाँ पे डिवाइड करना है। 8 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 4। यहाँ पे ये 4, 8 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 4। ये मल्टीप्लाई 2 सेम, ये यहाँ पे सॉल्व करना था। 8 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 4, ये मल्टीप्लाई 2 सेम। 4 को 4 से डिवाइड किया तो ये 1 सेम। ये आपस में सभी मल्टीप्लाई हैं। ये प्लस की निशानी, ये सेम, प्लस एडिशन, यानी कि अभी जो भी मल्टीप्लाई वाले हैं बचे हैं वो करने हैं। डिवाइड तो हो गई हर जगह। सो 4 को 10 से मल्टीप्लाई 40। अब 1 को 4 से मल्टीप्लाई सेम, 2 से मल्टीप्लाई तो 8। अब एडिशन बची है। सो देखें 44 और ये हो गया 52। 52 माइनस 2 दैट इज़ इक्वल टू 50। अब कितने भी लेंदी क्वेश्चंस आ जाएं, एक हम एग्जांपल ऐसे लेते हैं जिसमें रूट भी आ जाए। अब ये प्रॉब्लम देखिए नंबर 7, यानी ये सिंप्लीफिकेशन के प्रॉब्लम भी हैं। चाहे ऐसे कितने भी क्वेश्चंस आ जाएं, आपको पता है पहले ब्रैकेट के अंदर अगर आर्डर है तो इसका रूट निकालेंगे। 49 का 7, 7 7 द 49 प्लस 7 4 टाइम्स, यहाँ पे आप यहीं पे ये सेम रखें या इसका रूट निकाल दें, नो प्रॉब्लम। लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। देखिए -1 का अगर होल स्क्वायर निकालेंगे तो ये जो है +1 हो जाएगा, ये माइनस इसकी सेम जो बाहर थी। अब देखें तो ये 14 हो जाते हैं। सो 16 का रूट निकाल दें तो ये 4 बनते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन रह गई है तो ये 28, ये 16, ये 4, ये -1। अब देखें 16 और 4 20 और 28 ये 48, -1 करेंगे तो 47। नंबर नोट कर लें फॉर ग्रुप 0311 77 99 45 546। सो 0311 77 99 546 इमरान सर्वर व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। ये हम सब PDF वगैरह ग्रुप में रखते हैं, शेयर करते हैं, और जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होंगी, ऐसे जो भी क्वेश्चंस वगैरह बनाते हैं, टॉपिक सॉल्व करते हैं, सब हम ग्रुप में शेयर करते हैं। सो एक और फाइनल हम एग्जांपल करते हैं यहाँ पे नंबर 8 बोर्ड मास रूल का। यहाँ पे आप देखेंगे, लेट्स सॉल्व दिस वन। देखें कि यहाँ पे सबसे पहले हम स्क्वायर जो है ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। इसको भी डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन लेट सपोज इसको हम अभी यहीं सेम रख देते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस। ये ब्रैकेट यहीं पे सॉल्व हो गई। जब कर्ली ब्रैकेट है तो हम पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 4 + 3 - 1 दैट इज़ 2। ये प्लस के 2 हो जाएंगे, सेम। सो जो है अब इसको आप ये सेम रख सकते हैं। अभी हम ऐड नहीं कर रहे, ये भी सेम रख सकते हैं। सो 4 + 2 6, ये 6 को अब होल स्क्वायर है। सो आप इसको ब्रैकेट में रखें चाहे इस तरह रखें, ये सेम ही है, ये 36 होगा। सो देखें
स्क्वायर रूट ऑफ 16 4 का स्क्वायर सेम होगा 16। यहाँ ये 2 जो है इस रूट में ख़त्म हो जाते हैं, ये 16 बचेंगे, ये 3 + 9 ये 36 होने वाले हैं। अब सभी जो हैं ये होंगे ऐड। सो इन सबको हम अगर ऐड करें तो ये बनेंगे तकरीबन 64, क्योंकि 36 एंड 9 45 48 48 54 एंड 64। सो दिस इज़ योर आंसर। होप कि ये बोर्ड मास रूल आपको समझ आ जाए। वन पेपर में तो तकरीबन इतने ज़्यादा बड़े क्वेश्चंस आते नहीं हैं, जैसा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना था। सो बोर्ड मास रूल। फोर्थ टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स लेक्चर नंबर हमारा, हम टॉप 26 और टॉप 30 बेस्ट टॉपिक्स जो हैं जो अक्सर मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम्स में आते हैं हम वो डिस्कस कर रहे हैं। तो ये फोर्थ टॉपिक है हमारा। देखें इसमें अमाउंट्स इन वर्ड्स, अमाउंट लिखा होता है कुछ भी उसको वर्ड्स में लिखना होता है। सबसे देखें 1 डिजिट नंबर कौन से हैं, 0 1 2 3 अप टू 9। ये तकरीबन 10 जो बनते हैं हमारे पास ये नंबर सिस्टम में है टोटल, इनके अलावा कोई भी नंबर्स नहीं, 0 to 9। और ये 1 डिजिट हैं। 2 डिजिट नंबर में देखे आते हैं 10, 11 12 99, ये सब जो हैं ये 2 डिजिट में आते हैं 99। उसके अलावा 3 डिजिट्स में देखें 100, उसके अलावा 101 102 103 अप टू 999। अब देखें ये जो 1 डिजिट्स आते हैं इसको कहते हैं हम वंस। जब 2 डिजिट में आते हैं तो ये 1 डिजिट में वंस, ये टेंस, वंस ये टेंस। 3 डिजिट में आएंगे तो देखें ये वंस, ये टेंस, ये हंड्रेड्स। वंस होगा तो 9 और टेंस होगा तो 99 और हंड्रेड्स होगा तो 999। और देखें 4 डिजिट इसको हम कहते हैं 1000। ये देखें वंस, टेंस, 100, 1000, 1000 यानी वंस, टेंस, 100, 1000, 9999। इस तरह से इस हिसाब से 1000 एंड सिर्फ 1001। इसको देखें 1000 एंड 25 है सिर्फ तो 25। इसको ज़रा देखें तो 1000 देखें वंस, टेंस, 100, 1000, 1000 जैसे वंस, टेंस, 100, 5 में 100 है तो 500 और ये टेंस में है 46 तो 46। इस तरह से 1570 1570 सिंपल। 5 डिजिट्स में आ गए तो देखें वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। सो ये बन गया हमारे पास 10,000। सेम तरह से 10,000 एंड सिंपली 1। उसके अलावा 10,000 एंड जस्ट 89, 10,089 सिंपल। उसके अलावा जहाँ पे देखें 12,000 जैसे वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000। सो 12,000 हम सिंधी में कैसे कहते हैं, तो मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ, हमने सिंधी में पढ़े हैं तो हम कहते थे एका दहाका 100 हज़ार 10,000, लख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़ ऐसे। सो फॉर वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 12,589। नेक्स्ट देखें इसको देखें 5 टाइम्स 99,000। देखें ये जो पूरा है 99,000 99,999। अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहें तो ये मेरा नंबर है 031177999546। इस तरह के लेक्चर्स और पेपर्स, पास पेपर्स जो भी होते हैं हम उनके क्वेश्चन उठा के अपने पेपर्स में रखते हैं, सॉल्व करते हैं। नोट्स वगैरह जो भी PDF होते हैं हम इस ग्रुप में शेयर करते हैं, अपडेट्स वगैरह जो भी। सो ये मेरा नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, कॉल नहीं कीजिएगा और व्हाट्सएप मैसेज करके रिप्लाई का इंतज़ार करें। शुक्रिया। मूविंग टूवर्ड्स आवर टॉपिक 6 डिजिट नंबर्स। अब जो हैं 6 डिजिट में नंबर देखें
कि 1 को जो है 5 बार 0 है, हम कहते हैं 1 लाख। तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है 100,000, यानी कि 100,000, 100,000। 6 डिजिट देखें, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000। सो दिस इज एक्चुअली 100,000, 100,000। नेक्स्ट देखें, 6 डिजिट में है, 5 टाइम्स लिखा है, जैसे ये भी है। सो 6 डिजिट में जब 99 है तो इसको आप ध्यान से देखें, 999, 999,000 है ये। हम अगर सिंधी में कहते और उर्दू में कहते तो हम कहते 99,000, जैसे 9,99,999, अगर हम उर्दू में कहते। सो लेट सपोज अगर हम सिंधी में कहते तो हम कहते 1,00,000, 1,000, 10,000, लाख, 9,99,999। बट यहाँ पे ऊपर यहाँ जब हमने 100,000 सीखा था, तो यहाँ पे आप ध्यान दें कि 999,999,000, 999, ये आगे होगा 999। इस तरह से हम इसे पढ़ेंगे। अब यहाँ पे 6 डिजिट में ये देखें 152,734। अब यहाँ पे 152, 152 ये क्या है, ये थाउजेंड्स हैं, 1000। ये अलग 734, 734। नेक्स्ट देखें 7 डिजिट, इतने ज़्यादा तो एग्जाम्स में आते नहीं हैं, लेकिन हम फिर भी ये जो है डिस्कस कर लेते हैं। इसको 6 जीरो है, 1 2 3 4 5 6, ये 7 वाला ये। सो ये 1 मिलियन बनते हैं, 10 लाख। 1 मिलियन को 10 लाख कहते हैं। सो ये 1 मिलियन, यहाँ पे ये जो है ये मिलियन का है। सो यहाँ देखें 1 मिलियन, 1 मिलियन। अब आगे जो होगा 6 डिजिट में ये सेम ही होगा जो हमने ये पीछे पढ़ा है, जैसे कि 234। सो 234 क्या, ये थाउजेंड्स हैं, ये 1000। आगे क्या पढ़ेंगे, 567, तो 567 सेम, हमेशा याद रखें। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 999, टफ वन। सो 7 टाइम्स 9, सो हम क्या कहेंगे, ये मिलियन का है, ठीक है। तो 9 मिलियन, बात ही खत्म। बाकी जैसे 6 डिजिट पढ़ते हैं, ये 3 अलग कर दें, ये 3 अलग कर दें। ये 3 क्या है, 999,000, 999,000। आगे क्या है, 999, सो 999। होप कि ये आपका कॉन्सेप्ट जो है ये क्लियर हो गया। थैंक यू सो मच। इससे ज़्यादा जो है एग्जाम्स में कभी नहीं आएंगे, और इतने ज़्यादा भी नहीं आते। आपने देखा होगा प्रीवियस मंथ्स में जो भी टेस्ट हुए हैं उसमें IBA ने दिए हैं। सो जब भी आ जाएं आप ये टॉपिक ज़रूर सीख लें, आसान है। जितने आप सॉल्व करते जाएंगे, देखते जाएंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। अब 5 नंबर टॉपिक जो है, टॉप 26 टॉपिक्स ऑफ मैथमेटिक्स में बेसिक सिंप्लीफिकेशन। अब देखें कि बेसिक सिंप्लीफिकेशन मैथमेटिक्स में जो है कौन से क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें जैसे सिंप्लीफिकेशन होती है। जैसे लेट सपोज किसी नंबर को पावर है, लेट सपोज 3 पावर 4, तो ये किस तरह से सॉल्व करना है। किस नंबर को माइनस में पावर है, तो ये नंबर यानी किस के बराबर है। वेरिएबल आते हैं, तो वेरिएबल जो हैं कौन से ऐड हो गए आपस में, कौन से ऐड नहीं होने वाले। सो बेसिक सिंप्लीफिकेशन में कोई भी क्वेश्चन जो है, इसमें सिंप्लीफिकेशन जो होती है उसको हम बेसिक सिंप्लीफिकेशन कह सकते हैं। 3 पावर 4, जिसकी बेसिक मैथमेटिक्स वीक होगी वो बंदा 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर देता है, पहली मिस्टेक ये करते हैं। तो ऐसे नहीं करना। 3 पावर 4 का मतलब है कि 3 को आपस में हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि आपने कहीं नहीं देखे होंगे, वो भी अब यहाँ पे हम आपको ये बताएंगे, इस तरह के, चाहे कितने भी डिवाइड में आगे चले जाएं। सो देखें 3 पावर 4, 3 3 द 9, 9 3 द 27, 27 टाइम्स 3 दैट इज 81।
आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं 3 3 देन 9, 3 3 देन 9, 9 इंटू 9 81। उसके बाद 2 पावर माइनस 8 यानी कि ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव। 1 डिवाइडेड बाय 2 को आपस में 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, ऐसे नहीं कि 2 टाइम्स 8 16 कर दें, नहीं, यानी कि 8 बार 1 को 2 को आपस में मल्टीप्लाई करना है। सो देखें 2 टू द 4, 8 16 32 64 128 256 256 256 or simply you can say 4 4 4 4 times 4 16 and 16 into 16 is 256 2 पावर 8। लेकिन ये नीचे हैं तो ये 1 अपान में लिखेंगे इज इक्वल टू 1 अपान 256। यहाँ पे नेगेटिव पावर था, ये नीचे आ गए तो पॉजिटिव हो जाएंगे। अगर लेट सपोज यही प्रॉब्लम कुछ इस अंदाज से होता तो ये डिनोमिनेटर से जाके न्यूमिनेटर में चले जाते पॉजिटिव, और इसका जवाब आता 256। तो यहाँ पे देखिए ये प्लस में साइन प्लस की है, ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स है, ये आपस में ऐड नहीं होंगे। यहाँ ये भी एक्स होता फिर ऐड होते, यहाँ ये भी एक्स स्क्वायर हो फिर ऐड होंगे। एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर। इस तरह से अगर हमारे पास प्रॉब्लम हो 3x स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर तो हम लिखेंगे 3 एंड 7 10x स्क्वायर। ये प्रॉब्लम देखें 5 डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 5, इसको आप जो है इस तरह से लिख सकते हैं, ये 5 जो है सेम, इसको मल्टीप्लाई चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपान 5, ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 1 अपान 5, ये 5 5 में खत्म हो जाएगा, बाकी बचेगा 1 अपान 5। ये कहीं पे आपको कुछ इस तरह से भी सॉल्व करके देंगे कि पहले इसको डिवाइड करेंगे। सो 5 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 1, 1 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 1 अपान 5, और ये भी जवाब सेम ही आएगा। इस तरह से कुछ क्वेश्चंस वेरिएबल में भी, चाहे वो एलसीएम हो एचसीएफ हो, ये सारे प्रॉब्लम्स जो हैं ये सिंप्लीफिकेशन में आते हैं। लेट्स सपोज आपके पास ये प्रॉब्लम आ गया, अभी यहाँ पे है मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई की निशानी है, यहाँ x है, यहाँ 3x स्क्वायर है, ये मल्टीप्लाई अभी होंगे क्योंकि ये यहाँ पे 1 है, सो 3 और x का पावर 2 एंड x पावर 1, ये पावर आपस में ऐड हो जाएंगे, ये इसका आंसर आएगा। लेट सपोज x टाइम्स x पावर 4, सो इट विल बी x पावर 5, ये ऐड हो जाएंगे। x पावर 7 इंटू x पावर 4 इज इक्वल टू x पावर 11, ये ऐड हो जाएंगे पावर। लेट सपोज x पावर 10, यहाँ पे अगर डिवाइड आ जाए तो ये अब माइनस हो जाएंगे, डिवाइड है 10 में से 3 गए, ये माइनस कर देंगे अब 7, जब डिवाइड होगा वेरिएबल सेम। अगर x हो यहाँ मल्टीप्लाई z हो तो हम लिख सकते हैं सेम x इंटू z। वैसे सिंप्लीफिकेशन में कुछ यही प्रॉब्लम थे, और कई बार आपके पास ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं 3 पावर x इज इक्वल टू 9, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ बेस 3 बनाएंगे तो इसको लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, 3 3 द 9, यहाँ बेस सेम है, पावर आपस में इक्वल हो जाएंगे, x इज इक्वल टू 2। सो दिस इज वेरी वेरी इजी। सिंप्लीफिकेशन के लिए हमारे काफ़ी सारे पेपर्स हैं, जैसे आईसीसी टेस्ट नंबर 68 है, ये भी आप देख सकते हैं, ये सारा बेसिक सिंप्लीफिकेशन है। और इसके अलावा 68 69 भी देख सकते हैं, ये भी जो है सिंप्लीफिकेशन है, बेसिक मैथमेटिक्स है। सो ये यूट्यूब पे आपको प्ले लिस्ट में मैथमेटिक्स में मिल जाएंगे, आईसीसी टेस्ट प्ले लिस्ट यूट्यूब पे है, आपको मिल जाएंगे। ये हमारा नंबर है व्हाट्सअप का, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं। सो इसके अलावा टेस्ट नंबर 84 है, 94 है, और इस तरह के काफ़ी जो बेसिक सिंप्लीफिकेशन के एमसीक्यूज़ हैं, क्वेश्चंस हैं, वो आपको प्ले लिस्ट मैथमेटिक्स में काफ़ी सारे मिलेंगे। सो ये सारे क्वेश्चन जो भी हैं ये इसी टॉपिक से
हेलो फ्रेंड्स, अब जो टॉपिक है मैथमेटिक्स में नंबर 6 टॉपिक वो है एवरेज, मीन, मोड, मीडियन, रेंज। ये एमसीक्यूज़ कभी कभार आ जाते हैं। सिंपल डेटा के क्वेश्चन है। देखिए, लेट सपोज एक डेटा है, लेट सपोज एक नंबर है 6 7 2 1 5 7 3 4 7 1। अब यहाँ पे देखें नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये एक इवन नंबर है, इवन हो या एक आड हो। तो ये जो है एवरेज, मीन, मोड, मीडियन, रेंज किस तरह से फाइंड करते हैं। कोई भी डेटा मिली होती है और हमें कहते हैं कि इनका एवरेज मालूम करें, मीन मालूम करें, मीडियन और रेंज। देखें, ये मैं काफ़ी बार पहले भी पढ़ा चुका हूँ। एवरेज और मीन ये सेम बात है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये सॉल्व करेंगे। एवरेज आप कह लें मीन, ये एक ही टॉपिक के दो नाम हैं। तो इनमें हम क्या करते हैं, हमने गिने थे ये 10, ये 4, ये 8, ये 10। तो हम इसमें क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल करते हैं और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एंड्स करते हैं। ये निशानी, ये समेशन ऑफ एन। तो इन सब को हम ऐड करेंगे तो 6 और 7 13, 2 15, 16 21, 21 और 7 28, 31 35, 42 43। सो हम सबको ऐड करते हैं तो 43, ये टोटल हैं 10। सो इनका एवरेज होगा यानी कि 4.3। सो दिस वन इज़ एवरेज। एवरेज इस तरह से निकालते हैं, 43 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 4.3 आंसर आएगा। एक बार फिर हम कंफर्म कर लेते हैं कि ये इनका सम अप है कि नहीं। देखें, ये 13 15 16 16 और 5 21 28 31 35 42 एंड 43। नेक्स्ट नंबर टू पे हमारा टॉपिक है मोड। अब देखिए मोड क्या होता है। मोड मतलब कि मोस्ट रिपीटिंग, जो नंबर सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा हो। मोस्ट रिपीटिंग नंबर आर यू कैन से अ डिजिट। सो देखें 7 7 7। सो ये मोड है। 1, ये 1 ये 2 बार है और 7 इज़ द मोड। 7 इज़ द मोड। अब यहाँ पे एक दो क्वेश्चन है। अगर एक भी 3 बार होता तो हम कहते एक भी मोड है, 7 भी। 2 मोड हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा। और अगर एक भी एक बार आए, 7 भी एक बार आए, यानी कोई भी नंबर रिपीट ना हो, तो हम कहेंगे देयर इज़ नो मोड, मोड है ही नहीं। इस तरह से थर्ड नंबर टॉपिक है मीडियन एंड उसके बाद है रेंज। ये मीडियन और उसके बाद रेंज। मीडियन के लिए ज़रूरी है कि आप डेटा को अरेंज करें। अरेंज इससे पहले अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है 031177999546। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन माय व्हाट्सएप ग्रुप, दिस इज़ माय व्हाट्सएप नंबर। मैसेज करें, रिप्लाई का इंतज़ार करें, कॉल नहीं कीजिएगा, क्योंकि कभी ड्यूटी और ट्यूशन का टाइम होता है। फ्री टाइम में ज़रूर आपको रिप्लाई दे देंगे। मीडियन के लिए डेटा को अरेंज करना लाजमी है। अरेंज का मतलब होता है असेंडिंग आर्डर में, सबसे पहले छोटा, जैसे कि 1 है और ये, उसके बाद ये 1, उसके बाद ये 2, उसके बाद 3, उसके बाद ये 4, फिर ये 5, फिर ये 6 और ये 7 जो हैं ये 3 बार ये यहाँ पे लिख देंगे। अरेंज हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखें, अब क्या है, अगर ये आड हो गए, मतलब लेट सपोज देखें 1 2 3 4 5, ये 5 हैं, आड हैं, तो सबसे जो बीच वाला है ये मीडियन होता है। लेट सपोज 1 2 3, ये बीच वाला ये मीडियन है। ठीक है, अगर लेट सपोज 1 2 3 4 5 6 7, सबसे बीच वाला ये मीडियन है। लेकिन अगर यहाँ पे देखें 10 हैं, यहाँ पे तो बीच वाला कोई है ही नहीं, तो ये 4 इस जानिब, 4 इस जानिब, ये बीच में रह गए 4 और 5। इनको हम कर देंगे ऐड, 4 और 5 ये हो गए 9। 9 को हाफ करेंगे यानी 2 से डिवाइड करेंगे तो 4.5। सो इसका मीडियन आएगा 4. बीच वाले दोनों को ऐड करके 2 से करेंगे डिवाइड। सो ये 4.5,
ये जो है ये इसका आंसर है। नंबर लास्ट में जो है वो है रेंज। रेंज किस तरह निकालते हैं, इसका फार्मूला है रेंज मैक्सिमम मीन्स रेंज मिनिमम। मतलब कि रेंज में इस डेटा में सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है 7 और सबसे छोटा कौन सा है 1। सो ये बड़ा वाला बड़े वाले से छोटा माइनस करेंगे, यानी कि 7 सबसे बड़ा था डिजिट में और छोटा वाला 1। 7 माइनस 1 इज़ 6। सो यही इसका जो है रेंज है। रेंज इस तरह से हम निकालते हैं। MCQs में ये सिंपल डेटा वाला आएगा। सो ये जो टॉपिक थे नंबर 6 पे हमने रखे थे, जो टॉप 26 टॉपिक्स रखे हैं, एक ही मैंने रख दी है मैंने पेज में, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन हैंडलिंग एक चैप्टर का नाम है जिसमें ये अक्सर आते रहते हैं, इम्पॉर्टेंट थे, तभी मैंने ये यहाँ पे एक छोटी सी वीडियो है आपके लिए। और ये जो पेज है PDF वगैरह हम इनका फेयर वर्क भी बना के। और HCF LCM स्टैंड फॉर लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एंड HCF स्टैंड्स फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF को GCD भी कहा जाता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। बहरहाल देखें क्वेश्चन नंबर 1 एग्जाम्पल्स के साथ आपको समझाते हैं कि LCM लेट सपोज 4, 6, 8 आपको कहें कि इनका LCM फाइंड करें, इसके बाद HCF भी फाइंड करते हैं। हम जो है सिंपल मेथड के साथ इसका LCM फाइंड करते हैं। छोटी टेबल लगाएंगे 2 की, सो 2 टाइम्स, यहाँ पे 3 टाइम्स, यहाँ पे 4 टाइम, क्योंकि जितनी छोटी टेबल लगती है हम वही लगाते हैं। 1 टाइम, ये 3 सेम जिस पे नहीं लगती, ये 2 टाइम, अगेन 1 टाइम, और यहाँ पे 3 बचता है तो 1 टाइम। ये सब एक हो गए। हम जब एक देखते हैं तो इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 सेम, अगेन इसको जिससे मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर आएगा। सो 2 मल्टीप्लाई 2 4, ये मल्टीप्लाई करने हैं, 4 मल्टीप्लाई 2 8, 8 मल्टीप्लाई 3 24, यानी जो LCM आया है ये आया है 24। 4, 6 और 8 का ये वो सबसे छोटा नंबर है जिस पे 4 की टेबल भी लगती है, 6 की टेबल भी लगती है, 8 की टेबल भी लगती है। चाहे तो आप देख लें 10 पे कोई इनकी टेबल नहीं लगेगी, 11, 12, 13, आप चले जाएं 24 तक, ये वो छोटा नंबर है, ये तीनों की टेबल इस पे लगती है। अब जो है यही 4, 6, 8, अब कहें कि अगर इसका HCF फाइंड करना है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इनके देखें तरीके, मेथड्स देखें कि 4, 6, 8 सबसे आसान मेथड ये है कि देखें कि इन पे कौन कौन सी टेबल्स लगती हैं, हम ये चेक करें सिर्फ। तो ये टेबल हैं जो इन पे लगती हैं, यानी इनके फैक्टर्स हैं, ये इनकी डिवाइज़र्स हैं। ठीक है, अब देखें कि सब में से कॉमन 1 भी है, सब में 2 भी है, सो हाईएस्ट वाला लेना है जो तीनों में मौजूद हो। 4 इसमें है लेकिन इसका डिवाइज़र नहीं यहाँ है, 2 सब में है, तो HCF यही होगा 2, दैट इज़ HCF। अब अगर यानी नंबर थोड़े ज़्यादा आ जाएं, बड़े आ जाएं, तो हम किस तरह से निकालेंगे। लेट सपोज़ हमारे पास तीसरा नंबर है कि लेट सपोज जैसे 24 है, 36 है और 30 है, तो हम इनके इस तरह फैक्टर कितने लिखेंगे। ये बड़े नंबर आ जाएं, 100 से ऊपर चले जाएं, तो कितने फैक्टर्स लिखेंगे। सो इसका एक और मेथड भी है। वो मेथड इस तरह से है कि लॉन्ग डिवीज़न मेथड के तहत पहले 2 का हम जो है HCF निकालें और फिर जो है तीसरे से HCF करें। लेट सपोज़ मैं इसको इस तरह लिखता हूँ। अब क्या करते हैं कि इन दोनों का HCF निकालते हैं बाय डिवीज़न मेथड। वो इस तरह के देखें 24 की टेबल 30 पे लगाएंगे तो 1 टाइम लगेगी, ये 24, ये माइनस कर लें तो यहाँ पे बचेंगे 6, ये 24 हम इधर लेके आएंगे तो 4 टाइम्स टेबल लगेगी, ये रिमाइंडर 0, जिससे रिमाइंडर 0 हुआ
यानी यही इनका जो है HCF है, HCF 6 इन दोनों का 24 और 36 का जो है HCF है ये है 6। सो अब हम क्या करेंगे, ये 6 को 30 से डिवाइड करेंगे, ये इस तरह 5 टाइम्स। सो 5 टाइम्स ये रिमाइंडर यहाँ पे 0 आता है। सो यानी यही इसका जो है HCF है 6 तीनों का। सो HCF ऑफ 24, 36 एंड 30 इज़ 6। जिससे रिमाइंडर 0 आए वही HCF है। या आप जो है वो मेथड जो थोड़ा लेंदी था, या आप इसे आसान कह सकते हैं, तो इसके फैक्टर निकालेंगे। तो इन पे कौन कौन सी टेबल लगती हैं, ये जो है टेबल इन पे लगती हैं। 36 पे 1 की लगेगी, 2 की, 3 की, 6 एंड 3 9, 4 की लगेगी, 6 की, 8 की नहीं लगती, 9 की लगेगी, और 18 और 36। इस हिसाब से 1 2 3 4 की नहीं लगती, 5 की लगेगी, 6 की, 8 की नहीं लगेगी, 10, 15 एंड 30। अब देखें कि वो नंबर जो तीनों में कॉमन हो वो है 6। 8 इनमें नहीं है, 9 इनमें नहीं है, इनमें नहीं, 10 इनमें नहीं, 12 इनमें, 15 देखें ये कॉमन जो तीनों में मौजूद होना चाहिए वो है 6। सो HCF इज़ 6। और इनका एक रिलेशन है HCF और HCF का, वो ये है कि कोई भी दो नंबर्स, जैसे 24 और हम लेते हैं, ठीक है, 24 और 30 लेते हैं, ठीक है, 24 एंड 30। वी नो दैट कि इनका ये जो है वो 6 है, ठीक है, HCF 6 है। या ये जो है थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया तो मैं छोटे एग्जांपल, छोटे नंबर्स लेता हूँ। देखिए नंबर मैंने एक ले लिया है 8 और एक मैंने ले लिया है 6, ठीक है। अगर हम इनका HCF निकालेंगे तो हमें पता है 2 आएगा, आप चाहे तो इनका HCF कर लें। अगर हम इनका LCM निकालेंगे तो ये आएगा 24, ये 24 आएगा। आप चाहें तो आप यहाँ पे ये साइड पे कंफर्म कर लें, ये 4 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, ये 3 सेम, ये 1, 4 8 24, HCF 2। अब कहने का क्या मतलब है, मैं क्या कह रहा था कि जब आप HCF को और LCM को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ये देखें 2, ये 24, तो इसका आंसर आता है 48, ठीक है। तो जो दो नंबर थे 8 और 6, अगर इनको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी मल्टीप्लाई इनका सेम आएगा। यानी ये रिलेशन क्या बनता है, ये रिलेशन है कि जो दो नंबर्स हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, टू एनी नंबर्स, उनका जो आप HCF निकालेंगे और LCM इनको प्रोडक्ट करेंगे तो ये आपको बराबर मिलेंगे। ये रिलेशन याद कर लें। तो MCQs पेपर में, 1 पेपर में अक्सर जो हैं इस तरह के आते हैं क्वेश्चंस कि दो नंबर हैं, उनका जो है प्रोडक्ट 48 है और उनका HCF 2 है, तो हमें LCM बताएं। क्वेश्चन आ सकता है, जैसे यही क्वेश्चन है, देखिए यही मैंने दिया है आपको। दो नंबर्स हैं जिनका प्रोडक्ट 48 है, एक नंबर 6 है, दिमाग में ही बता देता हूँ, दूसरा 8 है, और HCF 2 है, LCM निकालें। आप क्या करेंगे, यहाँ पे 2 प्रोडक्ट है, ये डिवाइड में चला जाएगा, 48 डिवाइडेड बाय 2 24, LCM क्या मिलता है इनका 24। लेट सपोज आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि दो नंबर्स हैं, ठीक है, दो नंबर्स हैं, उनका प्रोडक्ट हमें बताएं, ये हमें नहीं पता, ठीक है। HCF लेट सपोज आपको देते हैं 4, LCM देते हैं लेट सपोज आपको 10, तो आप फटाफट कहेंगे कि उनका प्रोडक्ट जो है वो है 40। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 40। वेरी इजी। अगर आपसे लेट सपोज LCM आपको दें, प्रोडक्ट दें, HCF पूछें, तो सिंपली ये यहाँ रहेगा, ये डिवाइड में चला जाएगा। ये रिलेशन आप याद कर लें।
और आखिर में अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है, मैसेज करें और रिप्लाई का। डियर फ्रेंड्स, 8वां जो टॉपिक है वो है एडिटिव इन्वर्स का और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का। ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्वेश्चंस जो हैं ये काफ़ी बार आ चुके हैं। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स आप प्रीवियस एग्जाम्स देखेंगे, क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो ग्रेड 9 तक आते हैं, कुछ 7 तक, कुछ ग्रेड 17 तक भी। तो ये टॉपिक मैं आपको कहूँगा कि ये आसान वाला है, ये ग्रेड 7-9 तक आता है, ऊपर नहीं, में भी आ सकता है, लेकिन आसान टॉपिक है। देखें, एक तरफ है एडिटिव इन्वर्स जिसको मैं AI से लिखता हूँ, यहाँ पे फुल फॉर्म आप देख लें। एक तरफ है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जिसको मैं MI से लिखता हूँ, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ, ये यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे लेट सपोज मैं लिखता हूँ नंबर, ठीक है। लेट सपोज मैंने लिखा 3/2, ये पहला नंबर मैंने लिखा, ठीक है। ये मैंने नंबर लिखा, अब इसका मुझे एडिटिव इन्वर्स निकालना है। लेट सपोज आपसे पूछे व्हाट इज द एडिटिव इन्वर्स ऑफ 2/3, तो आप क्या करेंगे, सिंपली इसकी निशानी चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे। अब जब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पे आते हैं तो 3/2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा 2/3। जस्ट ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की जगह पे गया, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की जगह पे चला गया। नंबर 2, लेट सपोज आपको कहता है लेट सपोज 6 है, मिसाल के तौर पे 6, एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे, -6 कर देंगे। निशानी चेंज कर दी आपने, सिंपली निशानी चेंज कर दी। 6 यानी 6/1, अपान में 1 लिखते नहीं है। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में ये उल्टा 1/6 हो जाएगा, यानी इसके अपान में जो 1 था, जो लिखते नहीं हैं बेसिकली, वो ऊपर चला गया, 6 नीचे। नंबर 3, लेट सपोज -27, सो यहाँ पे हो जाएगा +27। प्लस लिखें ना लिखें सेम बात है, और ये वहाँ पे 1/27, दैट इज़ वेरी इजी। इसी तरह से नंबर 4, ये कोई भी नंबर -3/17, लेट सपोज। सो यहाँ पे देखें, ये एडिटिव इन्वर्स है AI। एडिटिव इन्वर्स में सिर्फ हमें निशानी चेंज करनी है बस, 3/17, और यहाँ पे हो जाएगा, ये देख, इसी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालेंगे तो। और हाँ, एक बात यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे ये साइन जो है माइनस की, ये माइनस की साइन यहाँ पे ये सेम रखनी है। डियर फ्रेंड्स, 9th जो टॉपिक है वो है स्क्वायर रूट प्रॉब्लम्स। ये भी 1 पेपर MCQs में कई बार आ चुके हैं, कुछ ऐसे ही अब हम आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके जो और काफ़ी एग्जांपल्स हैं वो आपको प्लेलिस्ट यूट्यूब पे मिल जाएंगे, मैथमेटिक्स में और जाव्स प्रिपरेशन में। सो सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चंस स्क्वायर रूट के। जैसे आपको पता है कि 1 का रूट तो 1 है, ये बेसिक है। 4 का रूट 2 है क्योंकि 2 to the 4। 9th का रूट 3 है क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं 3 into 3 9, और ये पेयर बाहर निकलता है। सो यू कैन से 16 का जो रूट है ये इस तरह से 4 है। सो 1 पेपर MCQs में थोड़े लेंथी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि पिछली बार आया था, लेट सपोज हम इसको यहाँ पे 4 और यहाँ पे है 7। यहाँ देखें, इस तरह के क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये इनसाइड जो रूट है ये हम पहले सॉल्व करेंगे। 4 का जैसे रूट 2 है, यहाँ प्लस ये 7 था, 7 + 2 ये 9। अब 9 का जो रूट निकलेगा वो है 3। इस तरह के प्रॉब्लम्स देखें कि 2 into 3 into 6, इस तरह के प्रॉब्लम्स काफ़ी बार आ चुके हैं। सो आप ये भी प्रीवियस IB में आ चुका है। 2 3 द 6, 6 into 6 इज इक्वल टू 36, और 36 का जो रूट है आपको पता है वो 6 है। ये इसका जवाब है। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। नंबर 7 देखें, लेट सपोज √2 है प्लस √3 है और इनको ऐड करना है, तो ये ऐड नहीं होंगे, ये सेम रहेंगे, रूट में सेम होना चाहिए। लेट सपोज √3 प्लस √3, अब ये ऐड होंगे, इनको हम ऐड करेंगे क्योंकि रूट में सेम है, तो हम इसे लिख सकते हैं 2√3।
3। सो इस तरह से लेट सपोज 3√7 प्लस 8√7 हो, तो हम इसे लिख सकते हैं 3 + 8 11√7। इस तरह से नंबर 10 2 × 3 मल्टीप्लाई है यहाँ पे 4 × 3, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 द 8 एंड √3 × √3, यानी ये से मल्टीप्लाई होगा 8 3 द 24। इस तरह से ये रूट वाले जो प्रॉब्लम हैं ये सिंप्लीफाई होते हैं। नंबर 11 लेट सपोज √7 को अगर हम होल स्क्वायर दे दें तो ये इसमें ख़त्म हो जाएगा, जस्ट 7 आंसर आएगा, क्योंकि जो 7 को रूट होता है इसका मतलब है 7 को पावर है 1/2। ये जो रेडिकल साइन है इसका पावर जो है 1/2 होता है। इसके इनसाइड जो नंबर होता है हम इसे कहते हैं रेडिकैंड। नंबर 12 लेट सपोज ऐसा प्रॉब्लम हमारे पास आ जाए तो √3 है ये सेम वाले आपस में ऐड करेंगे 2 and 1 3 8 + 1 9√7। हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ये 12 नंबर का यही जवाब होगा।